आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है, एक गतिमान कण का वेग समय ग्राफ हमें दे रखा है और इस क्वेश्चन में हमें तीन क्वेश्चन पूछे हैं। इस क्वेश्चन मतलब तीन पार्ट है। पहला पार्ट है किस क्षण पर कण का जो वेग होगा वो न्यूनतम होगा, और दूसरा पार्ट है कि किस क्षण पर वेग अधिकतम होगा। तीसरा पार्ट है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकेंड के समय अंतराल में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा इसका औसत चाल क्या होगा, यह हमें पता करना है। तो हमें यहाँ पे दे रखा है जो कण है उसका वेग समय ग्राफ। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पूछा कि किस क्षण पर कण का वेग न्यूनतम होगा। तो यहाँ पे y अक्ष पे हमें v दे रखा है, वेग दे रखा है कण का, और x अक्ष पे t समय दे रखा है सेकंड में। तो यहाँ पे हमें ऐसे ही दिख रहा है कि इसका जो वेग समय ग्राफ है वहाँ पे जो न्यूनतम वेग है v का मान वो सबसे कम कहाँ पे है, ये है 0 सेकेंड पे और 10 सेकेंड पे, और इसका जो मान है वो है 0 मीटर पर सेकेंड। तो जो पहला पार्ट है उसका आंसर हमें मिल गया क्या, किस क्षण पर वेग न्यूनतम होगा। तो 0 मीटर पर सेकेंड सबसे न्यूनतम वेग है, t इक्वल टू एक तो 0 सेकेंड पर है और दूसरा है t इक्वल टू 10 सेकेंड पर। तो यहाँ से हमें पहले पार्ट का आंसर मिल गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो क्या है, किस क्षण पर कण का वेग अधिकतम होगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो अधिकतम वेग है वो है यहाँ पे, जिसका मान है v इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। तो अधिकतम वेग तो मिल गया हमें, अब पता करना है कि किस क्षण पे इसका वेग अधिकतम होगा। तो यहाँ से एक लंब डालेंगे हम x अक्ष पे, तो यहाँ पे जो मान आया वो आ गया कितना, 5 सेकेंड। तो जो दूसरा पार्ट है उसका मान आ गया कितना, 5 सेकेंड। मतलब 5 सेकेंड पे जो कण का वेग है वो अधिकतम होगा और इसका मान होगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारे दूसरे पार्ट का आंसर। अब तीसरा पार्ट है, उसमें पूछा है कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकेंड के समय अंतराल में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा इसका औसत चल क्या होगा। तो तीसरा पार्ट इसका देखते हैं। यहाँ पे पूछा है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकेंड के बीच में जो तय की गई दूरी है वो कितनी है। तो यहाँ पे s का मान हमें पूछा है। तो हमें पता है कि जो तय की गई दूरी होती है s, वो होता है चाल गुणे समय। इसका मतलब ये है कि यहाँ वी टी ग्राफ दिया है, तो इस रेखा के अंडर, इस रेखा के नीचे का जो क्षेत्रफल होगा वो तय की गई दूरी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो s का मान निकालेंगे हम, ये हो जाएगा कितना, 1/2 गुणे आधार, आधार कितना दिया हुआ है 0 से 10 है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी हुई है 12। तो ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और एस का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा कितना, 60 मीटर। तो कण द्वारा तय की गई कुल दूरी जो है वो आ गई कितनी, 60 मीटर के बराबर। अब हमें पता करना है कि इसकी औसत चाल क्या है। तो जो औसत चाल होता है उसको वी ए बी बोल देते हैं। तो हमें यहाँ पे वी ए बी का मान पता करना है। तो हम जानते हैं कि जो औसत चाल होता है वो होता है तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। तो यहाँ पे जो तय की गई कुल दूरी है उसका मान तो हमने निकाल लिया कितना, ये हो गया 60 मीटर, और लिया गया कुल समय है कितना, 0 से 10 सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो औसत चाल आया कण का वो कितना आ गया, ये आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरे पार्ट का आंसर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।